हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उन इन्वेस्टमेंट की विच हैव अ फिक्स्ड इनकम विद देम, और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं उन इन्वेस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट विच डू नॉट बेयर अ फिक्स्ड इनकम, फॉर एग्जांपल शेयर्स। ओके, सो आई एम गोना फ्लिप द कैमरा नाउ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं उन इन्वेस्टमेंट की विच हैव अ वेरिएबल इनकम ऑन देम और विच डू नॉट हैव अ फिक्स्ड इनकम ऑन देम, जिसकी एक बड़ी ही सही एग्जांपल हमारे पास है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर ना तो इन्वेस्टर को इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि उसको कितना रिटर्न मिलने वाला है, और ना ही उसको इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि उसको किस टाइम पे रिटर्न मिलने वाला है। मतलब अनलाइक द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ और अनलाइक द फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट सोर्सेज, हमारे पास ना ही टाइम की गारंटी है और ना ही रिटर्न की गारंटी है। अब ये रिटर्न डिसाइड कौन करता है? वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट इशू कर रही है, मतलब वो कंपनी जो कि शेयर्स को इशू कर रही है। तो इस इशू करने वाली कंपनी के हाथ में है कि वो कितना डिविडेंड किस डेट को इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में ये पूरा पार्ट 2 होगा। हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, इसके रिगार्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा उसकी डीलिंग देखेंगे। अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हम इक्विटी शेयर्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इक्विटी शेयर्स के अंदर जो 3 बेसिक कंसेप्ट या 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी आप कह सकते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो उनमें से फर्स्ट वन इज़ डिविडेंड। डिविडेंड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर सिक्योरिटी या हर इन्वेस्टमेंट के अंदर हम पैसा लगाते हैं तो कुछ अर्न करने के मोटिव से लगाते हैं। तो इक्विटी शेयर्स के अंदर हमारा रिटर्न होता है डिविडेंड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, एक तरीके से बोनस के फॉर्म में देती है, अपनी इमेज इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर्स के सामने, अपने शेयर होल्डर्स के सामने, अपने बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के सामने अपनी गुडविल इंक्रीज़ करने के लिए इन बोनस शेयर्स को इशू करती है। अब ये बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। देन थर्ड कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है राइट इशू शेयर्स का। तो राइट इशू शेयर्स भी हमारे शेयर होल्डर्स को ही दिए जाएंगे, बट इसके अंदर और बोनस शेयर्स के अंदर एक स्लाइट कैच है, एक स्लाइट डिफरेंस है। वो क्या है कि बोनस शेयर्स दिए जा रहे हैं हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट पे, जबकि राइट शेयर्स हमारे दिए जा रहे हैं नॉमिनल कॉस्ट पे। नॉमिनल कॉस्ट का मतलब है कि जो प्राइस आपके शेयर का मार्केट में चल रहा है उसके बजाय आपको एक बहुत ही कम प्राइस पे ये शेयर्स अवेलेबल कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें असली कैपिटल मार्केट के हमारे इंडिया की, तो एमआरएफ का शेयर इस टाइम पे ऑन 17 अप्रैल चल रहा है ऑलमोस्ट 61,000 रुपीज़ का पर शेयर। और राइट इशू अगर वो कंपनी करना चाहती है तो वो क्या करेगी, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने शेयर्स खरीद रखे हैं तो उसी पर्सन को कंपनी एक ऑफ़र देती है कि आप ही हमारी कंपनी के शेयर्स, कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स खरीद सकते हैं थोड़े कम प्राइस पे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा कम प्राइस कितना होगा? इतना जो मार्केट प्राइस से कम हो। जैसे हम बात कर रहे हैं एमआरएफ की, तो अगर उसका मार्केट प्राइस इस टाइम पे 61,000 चल रहा है तो कंपनी राइट इशू के लिए शेयर होल्डर्स को ऑफर दे सकती है 61,000 से कम का। और ये ऐसा शेयर है जिसकी ग्रोथ बहुत ही रैपिडली हो रही है, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होंगे कि अगर हमें कम प्राइस पे कोई शेयर मिल रहा है तो वाई नॉट बाय इट। क्लियर? अब कंपनी डिविडेंड ना देने के बजाय इन दोनों का यूज़ करती है, बोनस शेयर्स का और राइट इशू शेयर्स का, बिकॉज इसमें कंपनी का भी फ़ायदा है और शेयर होल्डर्स का भी फ़ायदा है। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे और कंपनी को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? तो उससे क्या है कि कंपनी की गुडविल भी रहेगी और उसके कुछ कैपिटल भी कम नहीं होगी। अब राइट शेयर्स के बारे में ये समझना भी ज़रूरी है कि राइट शेयर इशू करते टाइम शेयर होल्डर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सारे के सारे राइट इशू को खरीद ले या फिर उसको आगे
सेल कर दे। क्लियर। अब ये किस तरीके के ऑप्शन हैं कि अगर हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देते हैं कि हमारा मार्केट में शेयर 10 रुपीज़ का चल रहा है बट आप 5 रुपीज़ का हमसे ख़रीद लीजिए, तो अब शेयर होल्डर की मर्ज़ी है कि वो ये शेयर ख़रीदना चाहता है या आगे सेल करना चाहता है। तो अगर वो ख़रीदता है तो उसको 5 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि वो अपना ये राइट आगे किसी को सेल कर दे विदाउट परचेजिंग इट। क्लियर। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड एक कंसेप्ट इसका ये है कि जब भी हम राइट इशू शेयर इशू करेंगे तो ये कंपनी के हाथ में है कि वो उसके सारे पैसे जितने का भी वो बेच रही है वो एक इंस्टॉलमेंट में मंगवाना चाहती हैं या नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट में मंगवाना चाहती है। मतलब हम अगर राइट शेयर इशू को ख़रीदना, मतलब कंपनी अगर डिसीजन लेती है कि वो राइट इशू शेयर्स को ख़रीदने वाली है तो उसका मतलब है कि वो या तो सारे के सारे पैसे एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करेगी या उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ सकता है, जस्ट एज हमने शेयर कैपिटल में किया था कि एप्लीकेशन पे हम पैसे मंगवा रहे हैं देन कॉल पे मंगवा रहे हैं। यही सेम प्रोसीजर राइट शेयर्स के केस में भी रिपीट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ली कि अगर हम 5 रुपीज़ का ऑफ़र प्लेस करते हैं शेयर होल्डर्स के लिए तो हो सकता है कि हम इसके केस में 2 रुपीज़ जो है वो मंगवा रहे हैं एप्लीकेशन पे एंड रेस्ट हम मंगवा रहे हैं कॉल पे। क्लियर। तो इस तरीके का केस भी हो सकता है और नॉर्मल केस भी हो सकता है कि जहाँ पे उसकी सारी की सारी अमाउंट लंप सम में आ रही है। तो इसी के साथ ये हमारे राइट शेयर्स का कंसेप्ट क्लियर होता है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स का क्लियर हो चुका है, बिकॉज आगे की ट्रीटमेंट के लिए इन दोनों का मीनिंग क्लियर होना इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड आप लोगों ने ये मीनिंग पहले भी किया हुआ है। सो लेट्स कंटिन्यू टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए एज अर्लियर मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा है जिससे आपको समझने में ईजी हो जाएगी और हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें हमें डिटेल गिवन है कि एक्स लिमिटेड के पास ऑन 1 जनवरी 10,000 इक्विटी शेयर्स थे अल्फा लिमिट के, जो कि उसने 1,25,000 के परचेज़ किए थे। अब इन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी बट उसने परचेज़ किए 1,25,000 के। फर्दर यहाँ पे मेंशन्ड है कि कंपनी टाइम टू टाइम अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और अपने शेयर होल्डर्स को अपनी इनकम का कुछ पोर्शन देती है। देन ऑन 15th में मेंशन है कि हमें बोनस शेयर्स हमने इशू किए हैं 1:2 की रेशो में, मतलब फॉर एवरी 2 शेयर हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 1 शेयर प्रोवाइड किया है। एंड ऑन द सेम डेट उन्होंने राइट इशू भी किया है जो उन्होंने किया है 3:5 की रेशो में, मतलब जिस इक्विटी शेयर होल्डर के पास 5 शेयर थे उन 5 शेयर्स के एक्सचेंज में उन्होंने 3 शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को इशू किए। अब बोनस शेयर्स तो हो जाएंगे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट, बट राइट इशू के अंदर कुछ ना कुछ पेमेंट होगी, वो भी यहाँ मेंशन है कि ऑन दैट डेट फॉर अ प्रीमियम ऑफ ₹3। प्रीमियम ऑफ ₹3 का मतलब है कि अगर इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी तो इसने इशू किए हैं 13 रुपीज़ के। क्लियर। आउट ऑफ विच 7 इज़ टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन। अब मतलब ये इंस्टॉलमेंट में इसके पैसे रिसीव कर रहे हैं, 7 जो कि वो एप्लीकेशन के साथ मंगवा रहे हैं और बाकी का वो फर्स्ट कॉल में मंगवा रहे हैं। दीज शेयर्स आर नॉट टू बी रैंक फॉर डिविडेंड, मतलब इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं मिल सकता शेयर होल्डर को, ना ही बोनस शेयर्स के ऊपर ना ही राइट शेयर्स के ऊपर। अब राइट शेयर्स के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है जिसमें हमें गिवन है कि 2,000 शेयर्स तो एक्स लिमिटेड ने परचेज कर लिए और बाकी के उसने अपने आगे शेयर होल्डर्स को बेच दिए। क्लियर। जैसे हमने पहले भी किया इस कंसेप्ट में, तो उसी को ये फॉलो कर रहे हैं कि 2,000 शेयर उसने रख लिए और बाकी के उसने आगे किसी को बेच दिए। देन ऑन 15 अक्टूबर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया जो कि 30 जून को सबको रिसीव हो गया। ये डिविडेंड था 20% का। एंड देन लास्ट में इसी के अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर। क्लियर। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक परफॉर्मा तैयार करके रखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, जिसमें हम इस सारा क्वेश्चन
सॉल्व करने वाले हैं। तो इस परफॉर्मा के अंदर आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो हमारे पास कॉलम आ जाएगा डेट का। डेट में हम मेंशन करेंगे ये सारी डेट्स जो कि हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, जिसके रिगार्डिंग हमें ट्रीटमेंट शो करनी है। क्लियर। देन आएगा हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स में हम सारी डिटेल एंटर करेंगे। फेस वैल्यू का कॉलम है हमारे पास, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी थी एक्चुअली। डिविडेंड का कॉलम जहाँ पे हम डिविडेंड के लिए एंट्री करेंगे। प्रिंसिपल का कॉलम जहाँ पे हम एक्चुअल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट कॉस्ट हमारी उसको मेंशन करेंगे। देन अगेन ऑन द क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले तो हम बेसिक डिटेल्स इसके अंदर एंटर कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ X Limited, clear, and this is investment account. With debit on this side and credit on this side. Clear? So starting with the question, the first thing we have is the balance. X Limited has 10,000 equity shares of rupees 10 each in Alpha Limited purchased for 1,25,000. तो सबसे पहले हम डेट एंटर करेंगे, दैट इज Jan 1, एंड फिर आ जाएगा हमारे पास बैलेंस, जिसे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से मेंशन करेंगे। अब फेस वैल्यू हमारे शेयर्स की थी 1 लाख। ये 1 लाख हमारे पास कहाँ से आए? 10,000 शेयर्स विद फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। क्लियर। एंड डिविडेंड को ब्लैंक छोड़ते हुए मैं यहाँ पे अपनी कॉस्ट मेंशन कर दूँगी। अब ये कॉस्ट कहाँ मेंशन करनी है, किस तरीके से हमें डिराइव करनी है, ये सब मैं पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ, तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। देन कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है बोनस शेयर्स। तो ये बोनस शेयर्स हमें इशू किए गए हैं 15 मई को, जिसकी रेशियो थी 1:2। तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे बोनस शेयर्स एक्चुअली में बने कितने। क्लियर। तो उसके लिए हम साइड बाय साइड वर्किंग नोट्स बनाते जाएंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। क्लियर। तो हमारी रेशियो है 1:2। दैट मीन्स कि फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड्स द कंपनी इज गोइंग टू गिव 1 शेयर। सो अभी हमारे पास है 10,000 शेयर्स, विच मीन्स हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बन जाते हैं 5,000। ओके, कमिंग बैक टू द अकाउंट, ये हमें रिसीव हुए हैं 15 मई को, तो यहाँ मैं डेट मेंशन करने वाली हूँ May 15, और यहाँ अकाउंट में मेंशन करने वाली हूँ टू बोनस इशू। अब ये बोनस इशू था हमारा 5,000 शेयर्स का, तो इनकी फेस वैल्यू बन जाती है मल्टीप्लाई बाय 10, 50,000, एंड वी विल लीव द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स ब्लैंक बिकॉज इसके लिए हम कोई पैसे पे नहीं कर रहे हैं। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज राइट इशू। ऑन द सेम डेट कंपनी ने राइट इशू भी दिया है, जो कि 3 रुपीज़ प्रीमियम पे था। मतलब हमारी फेस वैल्यू 10 थी, तो विद प्रीमियम इसकी अमाउंट हो गई है 13, जिसके उसने 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए हैं, दैट इज़ 7 ऑन फर्स्ट एंड रेस्ट इन 1 कॉल। तो अब इसके लिए भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ राइट शेयर्स। तो ये नंबर ऑफ राइट शेयर्स हमारे पास अगेन 10,000 शेयर्स थे, और ये दिए जा रहे हैं हमें 3:5 की रेशो में। दैट मीन्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड हमें 3 शेयर्स दिए जाएंगे। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 3/5। दैट मीन्स हमारे पास आ गए हैं 6,000 राइट शेयर्स। अब इन 6,000 राइट शेयर्स में से आगे हमें डिटेल गिवन है कि 2,000 उसने टेक किए हैं, टेक ओवर किए हैं, एंड बैलेंस उसने सेल किए हैं। दैट मीन्स इन 6,000 में से 2,000 के हम इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाले हैं ऑन एप्लीकेशन एंड कॉल, एंड रेस्ट ऑफ दीज 4,000 आर गोइंग टू बी सोल्ड फॉर 2 रुपीज़ ईच शेयर। दैट मेक्स इट अ 8,000। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम कैश की हमारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर लेते हैं।
जो कि फर्स्ट एंट्री हमारी होने वाली है May 15 को विद टू बैंक। फर्दर डिटेल के लिए हम ब्रैकेट में राइट इशू मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2000 शेयर्स विद फेस वैल्यू 20,000 एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। तो इसकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन अगेन, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कंपनी को हम पे कर रहे हैं 7 रुपीज़ विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 14,000 ऑन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम उन्हें पे कर रहे हैं 6 रुपीज़ विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 12,000। कमिंग बैक टू द अकाउंट, यहाँ हम मेंशन कर देंगे 14,000 रुपीज़ एंड ऑन 25th May which is before giving out the next installment हमने अपने राइट शेयर्स को सेल किया है। तो दैट इज़ May 25 की एंट्री है, जिसको मैं मेंशन करूँगी बाय बैंक के नाम से। क्लियर? ब्रैकेट में फर्दर डिटेल के लिए सेल ऑफ राइट शेयर्स। क्लियर? अब इसके अंदर हमारा जो प्रिंसिपल कॉलम है, उसी कॉलम के अंदर मैं अमाउंट एंटर करने वाली हूँ जो हमने पहले कैलकुलेट की 8,000 की। क्लियर? तो ये अकाउंट हो गया, ये ट्रांजैक्शन हो गई हमारी सेल ऑफ राइट शेयर्स की। कमिंग बैक टू द राइट शेयर्स जो कि हमने टेक ओवर किए हैं, उसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं June 15 को। सो अगेन टू बैंक, फेस वैल्यू हम पिछली ट्रांजैक्शन में मेंशन कर चुके हैं, तो दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। देन अब आ जाती है बारी हमारे डिविडेंड की। डिविडेंड हमें रिसीव हो रहा है 15 अक्टूबर को, और इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि हमारे बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के ऊपर बोनस हमारा डिविडेंड एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ जो हमारी डिविडेंड की अमाउंट आने वाली है बाय बैंक एंड ब्रैकेट में डिविडेंड, वो हमारी कैलकुलेट होने वाली है ऑन दीज शेयर्स ओनली। तो डिविडेंड और जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ हम कर लेते हैं हमारे वर्किंग नोट्स में डिविडेंड की कैलकुलेशन। तो डिविडेंड हमारा कितना बन जाएगा, 1 लाख हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू थी, मल्टीप्लाइड बाय 20% विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 20,000। मतलब कंपनी को रिसीव हो रहा है, एक्स लिमिटेड को रिसीव हो रहा है 20,000 का डिविडेंड ऑन 15 अक्टूबर। तो हम डिविडेंड में मेंशन कर देंगे 20,000 रुपीज़। क्लियर? तो अब इसी के साथ हमारी गिवन ट्रांजैक्शन सारी कंप्लीट हो गई हैं। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हैं तो अब हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज़ 31 दिसंबर हमें अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो उसके लिए जो भी हमारे डिविडेंड की इनकम होती है या इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी जो इनकम होती है उसको हम P&L में शिफ्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको। तो दिसंबर 31 को हमारी एक एंट्री हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे हम डिविडेंड को जो हमने रिसीव किया उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 20,000 रुपीज़ यहाँ मेंशन कर देंगे। एंड रेस्ट ऑफ द बैलेंस जो हमारा शेयर्स का है उसकी भी हमें क्लोजिंग करनी है। तो अगेन 31 दिसंबर की एक एंट्री विद द नेम ऑफ बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर? तो ये हम मेंशन करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है कि फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो हमारे पास हैं वो कितने रहे। उसके लिए हम इन तीनों का टोटल करेंगे विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 विच इज़ 1,70,000। क्लियर? एंड डिविडेंड हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में आ जाएगा रेस्ट ऑफ द बैलेंस हमारे अकाउंट का, जो हम डेबिट माइनस क्रेडिट करके कर लेंगे। तो उसके लिए हम डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 1,51,000, 1,70,000 and 20,000. Balancing these amounts, we get a 1,43,000 of amount. और इसी के साथ ही हमारा ये बैलेंस क्लोज हो जाएगा।
ओके, सो इसके साथ ही हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया है। बड़ा ही इजी सा टॉपिक था, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन मैंने आपको अटेम्प्ट करवाया और सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो गए। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का टॉपिक ओवरऑल भी वाइंड अप हो गया। ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे प्रोडक्टिव।